हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं न्यू रुक्मिणी पब्लिकेशन का बिहार एसएससी वॉल्यूम 3 बुक लेकर आई हूँ। यह बुक जो है द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023-24 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक साबित होने वाला है और इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट 5 करवाने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर किए हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 5 जो है यह स्टार्ट हो रहा है रीजनिंग से। इसका पहला क्वेश्चन रीजनिंग से और इसका आंसर जो है हो जाएगा सी। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पंडित शिव कुमार शर्मा को डैश बजाने में उनकी महारत के लिए याद किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी संतूर। पंडित शिव कुमार शर्मा जो है यह संतूर वादक हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ये, अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बॉक्साइड का। कोरापुट जिला जो है यह उड़ीसा में है और उड़ीसा का सबसे बड़ा बॉक्साइड उत्पादक राज्य हो जाएगा। बॉक्साइड उत्पादन में उड़ीसा प्रथम स्थान पे है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया। इसका आंसर हो जाएगा ए, तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंट में हो गया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है यह लड़ा गया था 1817 से 1819 के बीच में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय लॉर्ड वारेन हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। 15 का आंसर डी हो जाएगा, महादेव गोविंद रनाडे को। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ग्राम पंचायत का गठन करना। ग्राम पंचायत जो है यह अनुच्छेद 40 के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें देखेंगे चापाकुलम नौका दौड़, इसका मिलान जो है हो जाएगा केरल से। नौका दौड़ जो है यह केरल में होता है। सोमनाथ मेला जो है यह गुजरात में हो जाएगा। सूरजकुंड मेला जो है यह हरियाणा में हो जाएगा। बनेश्वर मेला जो हो जाएगा यह राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत आता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 में हुई थी। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था। इसका आंसर ए हो जाएगा, चोल वंश के। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर चोल वंश के शासक ने बनवाया था। यह द्रविड़ शैली का चरम अवस्था राजराजेश्वर मंदिर है। यह भारत का सबसे विशाल मंदिर है। द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम का विशेष महत्व है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, में एक और पॉइंट है जो देख लेंगे। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर जो है यह चोल शासक राजा राज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से क्या सार्वजनिक वस्तुओं से संबंधित है? इसका आंसर सी हो जाएगा, इसके उपभोग में मुक्तखोरी की संभावना होती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, मछली के हृदय में क्या होता है? मछली के हृदय में एक एट्रियम एवं एक वेंट्रिकल होता है। 21 का आंसर ए हो जाएगा। मछली के दोनों ही कच्छों में डीऑक्सीजनित रक्त पाया जाता है, अर्थात मछली जो है डीऑक्सीजनित रक्त ही पंप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। किस चरण के दौरान कार्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरॉन का स्राव मासिक धर्म चक्र में होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, ल्यूटियम चरण के दौरान। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन जो है, बेरियम जब ऑक्सीजन में जलता है तो इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलय का सांद्रण 0.001 N 25 डिग्री सेल्सियस पर है तो विलयन का pH ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा C11। 25 नंबर क्वेश्चन है, एक कण SHM में है तथा 120 पाई कंपन 1 मिनट में करता है, कण की आवृत्ति कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्याओं का योग, सॉरी इसका आंसर मैं बता देती हूँ, ये मैथ से है, इसमें बहुत लंबा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 38 नंबर क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं। कथन है, कुछ मुर्गियां हिरन है, तो कुछ मुर्गियां जो है हिरन है, तो हिरन यहाँ बना देंगे, हिरन है। फिर है कुछ हिरन भालू है, कुछ हिरन जो है भालू है। फिर है कुछ मुर्गियां मगरमच्छ है, तो कुछ मुर्गियां जो है मगरमच्छ है। बोला जा रहा है सभी हिरन मगरमच्छ है, नहीं, सभी हिरन मगरमच्छ नहीं है। सभी मगरमच्छ मुर्गियां हैं, तो ये भी नहीं होगा। सभी मुर्गियां भालू है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें कोई भी नहीं अनुसरण करेगा, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के डैश के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा डी, अनुच्छेद 47। भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 47 जो है, अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार के संदर्भ में राज्य का कर्तव्य होना चाहिए जो दिया गया है। आयुष्मान भारत 2018 में लॉन्च किया गया।
42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पे मिलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ये नीलगिरी की पहाड़ियां पे। नीलगिरी पहाड़ियां एक पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों का हिस्सा है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा डी अकबर ने। अकबर ने 1574 ईस्वी में मनसबदारी प्रथा प्रारंभ किया था। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया? इसका आंसर बी हो जाएगा नौवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है यह हो जाएगा 1997 से 2002 तक। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343A के अनुसार डैश लिपि में लिखी हुई हिंदी भाषा की राजभाषा होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए देवनागरी। 46 नंबर क्वेश्चन है, भूगोल शब्द इनमें से किसके द्वारा गढ़ा गया था? भूगोल शब्द जो है ये किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो इसका आंसर ए हो जाएगा इरेटोस्थनीज के द्वारा। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की सरकार आम लोगों के सबसे करीब होती है? इसका आंसर हो जाएगा डी स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार जो है यह आम लोगों के सबसे ज्यादा नजदीक होती है। 48 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ए 1984 में। पहले दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी जो है काठमांडू के द्वारा 1984 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 49 नंबर क्वेश्चन है, ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। तीसरा परत को क्या कहते हैं जो देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए अधः स्तरीय अपक्षरीय आधारित चट्टानें। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? इसका आंसर डी हो जाएगा उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा जो है यह राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है। राष्ट्रपति के उम्मीदवारी की योग्यता का निर्धारण अनुच्छेद 58 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51, दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाने पर उनका कुल प्रभावी प्रतिरोध 120 ओम होता है। उन्हीं दो प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित किए जाने पर उनका प्रभावी प्रतिरोध 30 ओम होता है। दोनों प्रतिरोधों का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा डी, प्रत्येक 60 ओम और 60 ओम। पर 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश किरणों का समानांतर पुंज 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तर दर्पण पर आपतित होने पर परावर्तित किरणें किस प्रकार होंगी? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा डी, दर्पण के पीछे 1 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से अपसारित होती हुई प्रतीत होगी। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, श्वेत प्रकाश की एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। सबसे कम झुकने वाला रंग घटक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लाल रंग। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि दो समानांतर सीधे चालकों में धारा प्रवाह की दिशा समान है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा ए, समान दिशा में। 55 नंबर क्वेश्चन है, उन असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को किस नाम से जाना जाता है जिनमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, एल्कीन। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है हो जाएगा ए। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी।
60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा ए, छत्तीसगढ़ में। बस्तर दशहरे की शुरुआत सावन के महीने में पड़ने वाली हरियाली अमावस्या से होती है। इस दिन रथ बनाने के लिए जंगल से पहली लकड़ी लाई जाती है। यह त्योहार देश का सबसे ज्यादा दिनों तक मनाया जाने वाला त्योहार है। यह 75 दिन तक चलता है। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1923 में। 1923 ईस्वी में भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था। पहला रेडियो प्रसारण 1923 में बॉम्बे और कोलकाता के रेडियो क्लबों के द्वारा निजी रूप से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73। गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सैन फ्रांसिस्को में। गदर आंदोलन का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को स्थान पे स्थित है। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को नगर में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनसंख्या के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मिजोरम। 75 नंबर क्वेश्चन है, टैकल पॉइंट शब्द का संबंध किससे है? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा डी, कबड्डी से। टैकल पॉइंट शब्द का संबंध कबड्डी से है। 76 नंबर क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा बिहार में। शेर शाह का मकबरा भारत के बिहार राज्य में स्थित है। 77 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? इसका आंसर बी हो जाएगा, चेन्नई को। ऑटोमोबाइल उद्योग में यात्री वाहन, वाणिज्य वाहन, तिपहिया, दोपहिया और क्वाड्री साइकिल सहित प्राय सभी ऑटोमोबाइल वाहन शामिल होते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, म्यांमार। म्यांमार जो है यह सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को की गई थी। सार्क एक सचिवालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। सार्क में 8 दक्षिण एशियाई देशों के मध्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने का संगठन है। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बक्सर के युद्ध से। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का सफल नेतृत्व हेक्टर मुनरो और संयुक्त सेना का नेतृत्व गुरगिन खां के द्वारा किया गया था। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजी सेना ने बंगाल से निष्कासित नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया था। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसे महिला और पुरुष खिलाड़ियों द्वारा एक साथ खेले जाने की विशेष रूप से डिजाइन किया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा, कार्फबॉल। इंटरनेशनल कार्फबॉल फेडरेशन को पहले रॉयल डच कार्फबॉल एसोसिएशन में रखा गया था। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
82 नंबर क्वेश्चन है, 3 तत्वों का कौन सा समुच्चय डोवेराइन त्रिक बनाता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 83 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, यह कठोर ठोस पिंड के रूप में जम जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन है, पर्णहरित क्लोरोफिल पर्णहरित वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, हरित लवक में। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आंत से पचा और अवशोषित वसा को ले जाने का कार्य करता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, लसिका। लसिका जो है यह आंत से पचा और अपशिष्ट वसा ले जाता है। लसिका रुधिर वाहिनियों तथा ऊतकों के मध्य खाली स्थान में एक रंगहीन स्वच्छ तरह पदार्थ के रूप में पाया जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी सबसे छोटी संख्या 1114 में जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणाम संख्या 13 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 4। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 94 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 101 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर रामचरित निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है? उत्तर रामचरित के रचनाकार हो जाएंगे भवभूति। इसका आंसर सी हो जाएगा। भवभूति जो है यह 8वीं शताब्दी के प्रसिद्ध नाटककार और कवि थे। भवभूति ने मालती माधव, महावीर चरित्र और उत्तर रामचरित्र की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 102, तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2.13। 103 नंबर क्वेश्चन है, एशिया का एक बड़ा सदाबहार पेड़ बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है जिसके तने वायवीय जड़ों के समान होते हैं? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा डी, फिकस बेगालेसिस। 104 नंबर क्वेश्चन है, एम्बिल्का ऑफिसिनेलिस जिसका भारतीय स्थानीय नाम डैश है का उपयोग च्यवनप्राश के निर्माण में किया जाता है। च्यवनप्राश के निर्माण में आंवला का उपयोग किया जाता है जिसका वैज्ञानिक नाम एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 105, हंस संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से भगवान डैश की पूजा करते हैं। हंस संप्रदाय जो है यह किस भगवान के किस रूप की पूजा करते हैं? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा सी, कृष्ण और राधा के रूप की। 106 नंबर क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के दौरान प्रभावित बच्चों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु मई 2021 में NCPCR द्वारा शुरू की गई हेल्पलाइन का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, संवेदना। 107 नंबर क्वेश्चन है, ICC महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा भारत। ICC महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत देश करेगा। भारत में इससे पहले
भारत में इससे पहले 1978, 1997 और 2013 में महिला विश्व कप हुआ है। भारत चौथी बार आईसीसी के महिला क्रिकेट विश्व टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, जो 2025 में होने वाला है। 108 नंबर क्वेश्चन है, भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, गृह मंत्रालय की। 109 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? इसका आंसर डी हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना। 110 नंबर क्वेश्चन है, खलीफा के तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए डैश में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो ये किया गया था मार्च 1919 में। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 111 नंबर क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के मदद से पाइरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं? इसका आंसर बी हो जाएगा, 3 अणु। 112 नंबर क्वेश्चन है, जननांगी हर्पिज संक्रमण किसके कारण होता है? हर्पिज जो है यह किसके कारण होता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, विषाणु के कारण। 113 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोएम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा डी, फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण उत्पादों की पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में ले जाता है। 114 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के संबंध में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, घरेलू ठोस अपशिष्ट संरचना में विषम होते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 116 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 118 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 119 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 121 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग से है, इसका आंसर हो जाएगा ए। 122 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 123 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 124 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 125 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 126 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 127 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 127 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 129 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 129 नंबर क्वेश्चन है कथन का, तो इसका आंसर देखेंगे। 129 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है हो जाएगा बी। 130 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 131 नंबर क्वेश्चन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे रूसो। रूसो के द्वारा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखी गई थी। द सोशल ऑफ लॉज पुस्तक मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया था। द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया था। एमिली पुस्तक जो है जॉयजैक रूसो के द्वारा लिखा गया था। वॉल्टेयर ने लेटर्स ऑन द इंग्लिश पुस्तक लिखी थी। वॉल्टेयर के द्वारा लेटर्स ऑन द इंग्लिश पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित देशों में से दुशान्बे जो है यह किसकी राजधानी है? दुशान्बे जो है यह हो जाएगा तजाकिस्तान की राजधानी। तजाकिस्तान की राजधानी दुशान्बे हो जाएगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद हो जाएगा। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना हो जाएगा। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी एशगाबाद हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
नोट्स ऑफ ड्रीम किसकी जीवनी है? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नोट्स ऑफ ड्रीम ए आर रहमान की जीवनी है। नोट्स ऑफ ड्रीम जो है ए आर रहमान की जीवनी हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जनवरी 2024 में इसरो द्वारा INSAT 3DS नामक उपग्रह को किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा सी, GSLV F14 के द्वारा। GSLV F14 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 135। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा बी, शरद कमल को। शरद कमल को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया। अभिनव बिंद्रा को पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में चुना गया है। अभिनव बिंद्रा जो है मसाल वाहक के रूप में और शरद कमल जो है यह ध्वज वाहक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। 136 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? तो ये हो जाएगा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है। जिम्बाब्वे ने देश में लंबे समय से चल रहे मुद्रा संकट के बीच ZIG नामक एक नई मुद्रा लॉन्च की है। ZIG का अर्थ होता है ZIG का अर्थ हो जाएगा जिम्बाब्वे गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 137। साहित्य सम्मान के संदर्भ में गलत कथन चुने। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा बी, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कवि गुलजार को मिला है, जो कि गलत है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजे को मिला था। 138 नंबर क्वेश्चन है। किस देश ने दुनिया के पहले हाई स्पीड 6G डिवाइस का अनावरण किया है? तो ये हो जाएगा जापान। 139 नंबर क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य पदार्थों में तरल नाइट्रोजन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य पदार्थ में तरल नाइट्रोजन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। 140 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में लोंगटे महोत्सव किस राज्य की न्यासी जनजाति द्वारा मनाया गया है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोंगटे महोत्सव को न्यासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। 141 नंबर क्वेश्चन है। कार्बन के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? इसका आंसर डी हो जाएगा, कार्बन प्रकृति में अधातु है। 142 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिधि किस प्रकार संबंधित होती है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 143 नंबर क्वेश्चन है। कई प्रकार के वृक्ष पुराने पत्तों को क्यों गिरा देते हैं? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा सी, क्योंकि कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थ से भर जाती है। 144 नंबर क्वेश्चन है। सफेद रंग का सिल्वर क्लोराइड किसकी उपस्थिति में काला भूरा हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सूर्य के प्रकाश से। 145 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। टंगस्टन, मैग्नीज और कठोर रबर के समान विमाओं वाले 3 तार हैं। इसमें से इनके प्रतिरोध के आधार पर कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टंगस्टन के तार का प्रतिरोध सबसे कम होता है। 146 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 147 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 148 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 149 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 150 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी।
फ्रेंड, इसी के साथ आज का बिहार एसएससी वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट 5 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।